हेलो एवरीवन। तो आज हम उजागर करने जा रहे हैं जरासंध का रहस्य। तो जरासंध का ऐसा कौन सा रहस्य था जिसका कि बेसिकली आज की जो वर्तमान युग है, वर्तमान समय में भी उसका उतना ही रेलेवेंस है उस रहस्य का जितना उस जमाने में था जब भीम ने जरासंध को खत्म किया। या और वो कौन सा रहस्य था, तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से जरासंध का क्या पंगा था, ये लगातार क्या पंगा था भगवान श्री कृष्ण का और जरासंध का। और क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसा कुछ रहस्य जानते थे जो जो उन्होंने भीम को बताया, और भीम उस वजह से ही भीम उनका खात्मा कर पाए। जो जैसा कि महाभारत में और भगवत पुराण में मेंशन है। मैं उस की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके दो पार्ट कर दिए या उनको दो, दो उनके दो उनके उनके अंगों को दो दिशा में फेंक दिया या अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक दूसरी बात की बात कर रहा हूँ जिसका रेलेवेंस आज भी है, जिसका रेलेवेंस आज वर्तमान युग में भी है। जब जरासंध पैदा हुए वहाँ से स्टार्ट करेंगे जरासंध की कहानी को। और फिर भगवान श्री कृष्ण क्या वो रहस्य जानते थे और कैसे जानते थे वो रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं हूं शरद मिश्रा, हॉलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इंप्रूव लाइव्स। तो शुरू करते हैं इस कहानी को जिसका कि वर्तमान समय में क्यों रेलेवेंस है, मैं क्यों इस कहानी को आज बता रहा हूं, जरासंध की स्टोरी को। तो जरासंध का जो जन्म हुआ, बेसिकली जरासंध के जो पिता थे वो थे वृद्धरथ। वृद्धरथ जो थे वो मगध के एक बहुत बड़े शासक थे। वृद्धरथ डायनेस्टी उस जमाने में हुआ करती थी, तो उसके शासक थे। तो उन्होंने उस शासन को बड़े अच्छे से चलाया। उनका कोई बेटा नहीं हो रहा था, उनका बहुत लंबे समय ना कोई बेटा था ना संतान थी, बेसिकली ऐसे समझिए। कोई संतान नहीं थी उनकी, तो वो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने वो काफ़ी चिंतित रहा करते थे कि भाई मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मगध का क्या होगा। तो उसको लेके बहुत चिंतित थे। तो वो कई ऋषि मुनियों से, कई डिफरेंट डिफरेंट सेजेस से मिले, हिमालय तक गए। तो वहाँ उनको एक ऋषि मिलते हैं, वो ऋषि उनको एक फल देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने ये जो फल है, आप अपनी रानियों को खिला दीजिएगा। बृहद्रथ की दो रानी थी। बृहद्रथ की जो शादी हुई थी वो काशी की जो नरेश थे, काशी उस जमाने में, काशी के नरेश की लड़की, दो बहनें थी, उनके साथ शादी हुई थी बृहद्रथ की। तो बृहद्रथ जो है, जो फल जो है, जो ऋषि देते हैं उनको कि भाई आपको ये खिला दीजिएगा और अपनी रानी को, तो इससे आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो जब जाते हैं बृहद्रथ अपने 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 राजमहल में, और तो वो फल को काट के, दो पार्ट में काट के दोनों रानियों को खिला देते हैं आधा आधा। तो कुछ समय बाद रानियों के साथ में एक संतान पैदा होती है, लेकिन उसको देख के बहुत सभी लोग हैरान है, चकित हो जाते हैं, देख के घबरा जाते हैं। बोले ये किस तरह का सा ये किस तरह का बच्चा आया है, मतलब दुनिया में, इसमें ना तो जीवन है और ये आधा आधा है पूरी तरह से। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और ये लोग तो राजा बृहद्रथ जो है वो जो बच्चा पैदा होता है दोनों रानियों से, आधा आधा रहता है, वो उसको जंगल में फिकवा देते हैं। बोले नहीं, इसको तो ये तो बड़ा खतरनाक, मतलब अजीबो गरीब चीज़ है, इसको कैसे रख सकते हैं, और इसमें जान भी नहीं है, तो जंगल में फिकवा देते हैं। तो जंगल में जब फिकवा देते हैं तो वहाँ पे एक राक्षसी रहती है, जरा नाम की जो राक्षसी है, वो जंगल में रहती थी। तो उसको ये टुकड़े मिलते हैं वहाँ पे बच्चे के। तो वो तो एक जरा राक्षसी है, वो देखती है कि बोले चलो इसको तो अपन, मैं इसको, मेरे तो खाने का व्यवस्था हो गई। तो वो उस सोच के उसको उठाती है और वो उसको लेके अपने दोनों राइट और लेफ्ट हैंड से लेके उसको जैसे ही उसको पास में लाती है तो दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं और बच्चा एकदम से रोने लगता है। तो घबरा जाती है जरा जरा एकदम से, जो राक्षसी है तो घबरा जाती है। तो वो बड़ी हैरानी होती है। तो वो अपने उसके वो समझ में नहीं आता क्या करे, क्या, मतलब चौंक जाती है। वो सोच रही थी कि मेरे लिए तो खाने का व्यवस्था हो गया। तो वो जब बच्चा जुड़ जाता है, एकदम से रोने लगता है बच्चा, तो वो चौंक जाती है जरा। और फिर जरा जो है इसी बच्चे को लेके महाराज के पास जाती है, बृहद्रथ वो बताती है पूरी स्टोरी, उनको बताती है कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ। तो राजा भी बहुत प्रसन्न होता है और इस तरह से और राजा जो है उस बच्चे का जो नाम है वो जरासंध रख देता है। मतलब जरा जो राक्षसी थी उसी के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। तो जरासंध जो है एक इनक्रेडिबल, जो उनके पास जो शक्तियां थी उसके साथ वो पैदा हुए थे। वो शक्ति इस प्रकार की थी कि वो उनके उनके किसी भी अंग को अगर 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 किसी भी तरह से अलग कर दिया जाए, वो वापस से जॉइंट हो जाते थे, जुड़ जाते थे, कितना भी उनको काट दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, इस तरह की उनके पास पावर थी। तो इस तरह से जरासंध का जन्म हुआ बेसिकली। अब भगवान श्री कृष्ण से क्या लफड़ा था इनका, भगवान श्री कृष्ण से लफड़ा इस प्रकार था कि भगवान श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस,
बेसिकली। तो कंस की जो शादी हुई थी वो वो जरासंध की बेटी के साथ में शादी हुई थी, कंस कंस की। और कंस को जो है भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था कंस का। तो इस वजह से जरासंध की एक दुश्मनी थी, स्पेशली बलराम, भगवान बलराम और श्री कृष्ण जी के साथ में। तो इसने लगातार आक्रमण करते रहते थे मथुरा के ऊपर। इन्होंने कम से कम 21 बार आक्रमण किए और हर बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने इस तरह के आक्रमण को परास्त करते रहे। फिर इन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया, उसमें काल यवन करके एक काल यवन करके एक और साम्राज्य था, वहाँ का एक राजा था, उसको इन्होंने अपने साथ शामिल किया, मगध के स्पेशली जरासंध ने उसके साथ मिलकर वापस से अटैक किया मथुरा के ऊपर। अब काल एवन के पास जो है एक स्पेशल वरदान था भगवान शिव का कि भाई काल एवन अगर युद्ध में कहीं युद्ध में रहेगा तो कोई परास्त नहीं कर सकता उसको युद्ध में। अब ये बात भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में अगर काल एवन के साथ में अगर युद्ध में गए तो वो हारते हैं, उसको हरा ही नहीं सकते, वो इनविंसिबल है, मतलब उसको उसको कोई नहीं हरा सकता अगर वो युद्ध में जाएगा काल यवन। तो उनको पता, तो वो योजना बनाते हैं। इसी बीच में उनको पता था ये बात कि काल यवन को युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। उनको साथ ही साथ पता था कि मुचकुंडा नाम का एक राजा हुआ करते थे, मुचकुंडा, जो कि बेसिकली पहले असुरों का और जब देवताओं का युद्ध हुआ तो उसमें साथ देवताओं की तरफ साथ देने के लिए वो स्वर्गलोक चले गए थे। और जब जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र ने मुचकुंड से पूछा कि भाई अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या वरदान चाहिए। तो मुचकुंड बोलते हैं कि मेरे को तो अपना राजपाट चाहिए। तो बताते हैं, इंद्र बोलते हैं कि भाई यहाँ तो स्वर्ग में तो 1 साल हो चुका है, यानी आपकी पृथ्वी पर तो लगभग 360 युग बीत चुके होंगे, मतलब 360 साल हो चुके होंगे। तो अब तो ना तो राजपाट बचा होगा ना बच्चा बचा होगा। तो बड़ा बड़ा दुखी होते हैं मुचकुंडा, जो जो राजा मुचकुंड थे। तो वो तो फिर तो बोलते हैं भाई फिर आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो बोले मेरे को शांति चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं फिर शांति से मैं शांति से अपना जीवन व्यतीत करूँ। तो इंद्र जो है मुचकुंड को वरदान देते हैं कि आप जो है आप इटरनल रूप से आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे इटरनल रूप से अगर आप सो रहे हैं तो आप सोते रहेंगे। और आपकी अगर नींद को कोई डिस्टर्ब करेगा तो आपकी आंखों से ही वो भस्म हो जाएगा हमेशा के लिए। इस तरह का वरदान प्राप्त था। तो मुचकुंड जो है वो अपने कह लीजिए हिमालय में आराम से विश्राम कर रहे थे, मतलब अपने इटरनल उसमें थे, निद्रा में थे। और ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता थी। अब काल यवन के साथ में जब युद्ध हुआ तो चालू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा वहां से वो भाग के सीधे वो पहाड़ों की तरफ पहुंचे जहां पर मुचकुंड जो है वो सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने वो मुचकुंड को अपना सॉल उड़ा दिया, उठा के उसके ऊपर डाल दिया। उनके पीछे पीछे काल यवन आया दौड़ता उनके पीछे पीछे। उसको लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे छुप गए हैं और सॉल उड़ के सो गए हैं, लेट गए हैं। वो लात मार के उसको उनको उठाता है कि उठो आप युद्ध करोगे, युद्ध करो, युद्ध में रहोगे तो उसकी शक्तियां काम करेंगी काल यवन की। तो उठाता है वो ये लात मार के, क्योंकि ये पुराने समय में यही सिद्धांत था कि किसी भी सोते हुए व्यक्ति के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया था, मतलब मारा नहीं जाता था उसका। ये एक कंसेप्ट था, एक प्रिंसिपल्स था उस जमाने में। तो काल यवन जो है वो लात मारता है तो मुचकुंडा को लात लगती है और मुचकुंडा जैसे ही वो सो के और जैसे ही उठते हैं तो उसकी जो आंखों की उससे भस्म हो जाता है, इस प्रकार से काल यवन। तो इस प्रकार काल यवन का जो है वो हमेशा के लिए जो संकट है वो खत्म हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण भी ये बार बार के अटैक जो थे जरासंध के अटैक से परेशान हो चुके थे, तो वो अपनी पूरी राजधानी मथुरा से द्वारका की तरफ शिफ्ट कर देते हैं बलराम के साथ में। और पुरानी जो मथुरा की जो मथुरा का जो उनकी राजधानी थी, मथुरा में जो उनका जो राजपाट था उसको पूरी तरह से आग लगा देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वहाँ चले जाते हैं। तो ये जरासंध का ये पुराना चक्कर था, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तो अब हम आते हैं कि भीम के साथ में, और ये सब कहाँ से स्टोरी, ये सब चीज़ें आज के वर्तमान उसमें क्या समस्या थी। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण जो है जरासंध के बारे में, जब जरासंध का कर्ण के साथ में एक बार द्वंद्व युद्ध हुआ था तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही गौर से ऑब्जर्व किया, स्पेशली जरासंध को। और जरासंध को भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही हैं, आपके बहुत बड़े ऑब्जर्वर रहे और एक क्रांतिकारी भगवान थे, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया जरासंध को और देखा कि भीम जो कर्ण ने जरासंध को पटक नहीं दी। और तो वहाँ से उनको समझ में आया कि जरासंध में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जिस वजह से जरासंध जो है जल्दी थक जा रहा है और जल्दी ये मतलब इसको हराया जा सकता है किसी भी तरीके से। वैसे जरासंध को हराना मुश्किल था, उसके पास जो असीम ताकतें थी इस वजह से
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी चाहते तो हरा सकते थे, लेकिन भीम ने वहाँ पे प्रण लिया हुआ था बेसिकली जरासंध को मारने का। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को भीम के लिए ही मतलब भीम का जो प्रण था वो पूरा हो, इस वजह से उन्होंने खुद ये अटेम्प्ट नहीं किया उसको मारने का कभी भी, और हमेशा अवॉइड किया कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ में, जरासंध के साथ में। तो कुछ चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी जरासंध की, खास तौर पे देखा जब कर्ण के साथ जब युद्ध हुआ था। और फिर जब पांडवों ने जब अपना राजसूय यज्ञ किया, तब राजसूय यज्ञ किया तो सबसे बड़ी जो बाधा थी वो जरासंध था। जरासंध को बिना हराए राजसूय यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तब तब जब जरासंध के साथ में द्वंद्व वाली ये बात आई, तब उसको बोला भाई आप किसी भी पांडव के साथ में आप युद्ध कर सकते हो। तो उसने भीम को चुना युद्ध के साथ, उस युद्ध के दौरान। और फिर जो भगवान श्री कृष्ण ने जो रहस्य उद्घाटन किया, स्पेशली भीम को, कि भाई कैसे इसको हराना है, कैसे इसको खत्म करना है, वो बताया। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि भीम ने परास्त किया जरासंध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो वो क्या बात थी, वो कौन सा रहस्य था जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के समय जब द्वंद्व हुआ था तभी समझ गए थे जरासंध की कुछ ऐसी कमियां हैं, जरासंध में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उनको समझ में आ गई थी। तो वो बेसिकली जो कमियां थी वो जान गए थे कि जरासंध के उन्होंने जब कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा कि आपको कैसे पता कि जरासंध को ऐसे हराया जा सकता है, पांडवों ने पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखिए जरासंध जो है काफ़ी लंबे समय से एक समस्या के शिकार थे, जो कि समस्या मैंने जब कर्ण के साथ जब उनका युद्ध हुआ तब मैंने वो नोटिस करी थी उनकी। वो समस्या थी एक प्रकार की ऐसी समस्या है जो अंदर ही अंदर शरीर को जो है वो ख़त्म करती है, अंदर ही अंदर जो है शरीर को जो है दुर्बल बनाती है। और वो समस्या ऐसी है कि शरीर उसको पता भी नहीं चलता कि वो उसका शरीर दुर्बल हो रहा है, और वो मानने को भी राजी नहीं होता, और उसका अहंकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। अहंकार को यहाँ पे समझें, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से और वो उसको इग्नोर करता जाता है उस समस्या को। तो ये समस्या नोटिस करी थी जब वो कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे, तब पता लगा कि उसके गर्दन पे, स्पेशली जो जरासंध है, उसकी गर्दन पे कुछ काले काले घेरे डेवलप हो गए थे। और उसके अलावा उसके जो त्वचा थी, त्वचा के ऊपर स्किन टैग्स मैंने देखे खास तौर पे। तो वहाँ से मैं समझ गया था, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसकी दुर्बलता जो है वो शुरुआत हो चुकी है, दुर्बलता की शुरुआत हो चुकी है। और फिर जब भीम के साथ युद्ध हुआ तब तक वो काफ़ी एडवांस स्टेज पर उनकी समस्या पहुंच चुकी थी, और उनकी दुर्बलता जो है वो आसानी से उसको उस पर भीम ने उनके ऊपर काबू पाया जा सका। उनकी शक्तियां जो हैं वो उतनी कारगर नहीं रही, क्योंकि उनके शरीर को अंदर ही अंदर दुर्बल करती गई वो चीज़। तो सारे पांडव पूछते हैं भाई ऐसी कौन सी चीज़ थी वो उसके शरीर में, क्या कोई वायरस था, कोई बैक्टीरिया था, क्या था, ऐसा क्या था समस्या उनको अंदर ही अंदर, या कोई भूत या प्रेत घुस गया था उसमें, क्या था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना तो भूत प्रेत था, ना वायरस था, ना बैक्टीरिया था, ना कुछ और था। क्योंकि अब जैसे कि वो बोलते हैं कि आपको पता होगा जरासंध जो है वो इकलौता बालक था ब्रदरथ का। तो उसका लालन पालन इस तरीके से किया गया, लेविश तरीके से किया गया कि मतलब उसको कोई चीज़ की कमी ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जो बोले वो मिले उसको, इस तरह से उसका लालन पालन किया गया। तो उस लालन पालन में उसको इस तरह की चीज़ें शुरू से बचपन से ही उसका जो वजन था वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा था, और उसका जो है वो पेट जो है ऑलरेडी बचपन से ही निकलना चालू हो गया था। और फिर धीमे धीमे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इसके जो गर्दन के जो काले घेरे वो बढ़ते गए, स्किन टैग्स बढ़ते गए, और जो पेट बेसिकली बेली फैट है वो बढ़ता गया। तो यहाँ से उसकी समस्या जो है वो और विकराल रूप लेती गई, जबकि उसके बहुत सारे जो शुभ चिंतक थे वो बार बार उसको आगाह कर रहे थे, लेकिन वो तो अपनी शक्तियों से ओतप्रोत था। तो उसको ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको, कि उस समय तो वो पूरी तरह शक्तियों से भरपूर था, और उसके अलावा अहंकार और क्रोध भी बहुत तगड़ा था उसके पास। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी किसी की कोई एडवाइस लेने का कोई तैयार ही नहीं था। ये बात में लगा ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैंने नोटिस कर ली थी जब उन्होंने जब उनका युद्ध हुआ, ये द्वंद्व हुआ बेसिकली कर्ण के साथ में। तो ये जो समस्या थी, इसको आज अगर मॉडर्न भाषा में समझा जाए तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो भगवान श्री कृष्ण बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे थे पांडव को, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी समस्या है जो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है किसी के भी शरीर में,
और ये सारी समस्याएं खान पान से चालू होती हैं, और ये ऐसी समस्या है जो धीमे धीमे डेवलप होती है, और बहुत पहले, मतलब किसी में 4 साल पहले, किसी में 3 साल पहले, किसी में 2 साल पहले। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बेसिकली पांडवों को बता रहे हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो बेसिकली उसको उस समय डेवलप हुआ। शुरुआती लक्षण उन्होंने पकड़े उसके इंसुलिन रेजिस्टेंस के, भगवान श्री कृष्ण ने। तो उस आधार पर उन्होंने बताया कि इसको तो आगे जाकर डायबिटीज होने ही वाली है। तो अल्टीमेटली जब जरासंध का जब द्वंद्व हुआ, स्पेशली भीम के साथ में, तब तक वो एक फुल ब्लोन डायबिटिक पेशेंट हो चुके थे जरासंध। उसको परास्त करना बहुत आसान था। अंगों को 2 पार्ट में चीर के फेंकना तो एक अलग बात है, और अदरवाइज वो इतना दुर्बल हो चुके थे इंटरनली कि उसको भीम ने आसानी से परास्त किया। तो असली समस्या थी इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की ऐसी समस्या है, ये समस्या ना तो दिखाई देती है ना पता चलती है जिसको होती है। और इस कंडीशन में ब्लड शुगर तो बहुत लंबे समय तक तो नॉर्मली आती है, मतलब 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक, 15 साल तक तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है। तो लोग सोचते हैं हम तो बढ़िया निश्चिंत हैं, हमें तो कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो समस्या है, जो जरासंध को उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ी, ये समस्या आज की तारीख में भारत में तो विकराल रूप ले चुकी है। 30 से 50 साल के जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं चल रही कि भारतवर्ष में ही अकेले इस बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस कह लीजिए या प्री डायबिटीज की जो समस्या कह लीजिए, इसके जो शिकार हैं लगभग कम से कम 50 से 60 करोड़ लोग इसके शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसको बचने का बहुत सारे तरीके हैं, इसके बचने के बहुत सारे मेथड्स हैं, इससे बचा जा सकता है। इस समस्या से इस समस्या से बचने के लिए आपको अपने असेसमेंट में जाना पड़ेगा, आपको जल्दी पकड़ना पड़ेगा। ब्लड शुगर के टेस्ट के ऊपर निर्भर रह के अगर आप सोचोगे कि इंसुलिन की समस्या को पकड़ सकते हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को जान सकते तो नहीं जान पाएंगे कभी भी। और जब तक डायबिटीज हो चुकी होगी, जब तक मतलब यानी देर बहुत हो चुकी होगी, जब तक ब्लड में शुगर बढ़ना चालू होगी, यानी बहुत देर हो चुकी होती है उस समय तक। तो इस वजह से ये समस्या पकड़ में नहीं आती है, उस समय तक बहुत देर हो जाती है, तब तक दवाइयाँ और अन्य चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो शुरू में जानने के लिए, इस समस्या को पकड़ने के लिए टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं होमा IR। और बहुत सारी एडवाइसेस हैं जो हम डाइट और न्यूट्रिशन के थ्रू इसमें समझाते हैं कि कैसे इस समस्या को समय रहते ही रोका जा सकता है, और इसको बढ़ने से रोक सकते हैं आसानी से। फुल ब्लोन डायबिटीज़ की तरफ जाना ही क्यों, जब इसका समाधान उपलब्ध है, और समाधान भी कोई दवाई के बिना आसानी से पॉसिबल है। तो ये वो कंटेस्ट था, इसलिए जरासंध की कहानी का आज के साथ में जुड़ाव था। और भगवान श्री कृष्ण तो आप जानते ही हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो जान गए थे इस समस्या को उस समय ही। तो अगर आपको ये कहानी और ये समझ में अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें, कमेंट करें, और कुछ क्वेरी हो तो पूछ भी सकते हैं इसमें। थैंक यू।